ओम सर्वमंगल मंगलमय शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम क्लीं क्लीं छीं मीं त्रीं त्रीं ऐं ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। नवरात्रों का समय चल रहा है और इस साधना सिद्धियों का विशेष समय होता है। जो व्यक्ति भूत प्रेतों से परेशान है, शत्रु से परेशान है या किसी और चलाई गई खिलाई गई बाधा से परेशान है, इसके अलावा जो लोग तंत्र साधना करना चाहते हैं, मंत्र साधना करना चाहते हैं और दूसरों को परोपकार हेतु उस साधना का प्रयोग करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। नवरात्रों में वैसे आपने हमारे बहुत सारे मंत्रों का जाप किया होगा, देवी मंत्रों का किया होगा, नारसिंह भगवान के मंत्रों का किया होगा, हनुमान जी महाराज के मंत्रों का किया होगा, लेकिन आज हम भैरव महाराज के कुछ मंत्रों की विशेष सिद्धियां बताने वाले हैं। वैसे यह सिद्धि जो बताने वाले हैं विधि हम, या दो मंत्रों की एक विधि, क्योंकि दोनों की विधि एक जैसी है, तो मंत्र हमने श्रवण के लिए दोनों उपलब्ध करा दिए हैं, आप देख लीजिएगा। विधि दोनों मंत्रों की ये है, एक ही विधि है, एक ही जैसे मंत्र है। अब कौन कौन से मंत्रों की विधि है हम आपको पहले बता दें। तो सबसे पहला मंत्र, शमशान भैरव, आदि भैरव, कंकाल भैरव, वज्र भैरव, किल 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 भैरव करे, रक्त मास को खप्पर भरे, ले खप्पर माता काली को जातु मारे बादिया तुरतई लेवे प्राण, फेर कूट की नटनी मारे, नट मारे फैलाए, एक रंग को बुकरा लेवे ऊपर मत की धार, तीन घाट को पानी लेवे करे वज्र को बार, घाट बांध बीच में बेड़ा बांध, नदी बांध नाला बांध, घर बांध घिनौची बांध, दूल्हा देव ब्रह्म 26 बांध, चलता का पैर बांध, बोलते की जबान बांध, शत्रु का बल बांध, बुद्धि बांध, कर्म बांध, 84 गुंजन का गुण बांध, इतनी बांधनी बांध के न दिखाए तो महाकाली को पूत न कहाए, गौरा पार्वती की आन माता काली की दुहाई। इस तरह का एक पहला मंत्र हो गया। और इसके अलावा दूसरा मंत्र है, सुन लीजिए, दोनों मंत्रों की एक ही विधि है, इसलिए हम एक ही वीडियो आपको बनाए दे रहे हैं, क्योंकि दो वीडियो आपको देखने नहीं पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में मंत्र चेक कर लीजिएगा, मंत्र मिल जाएंगे और इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो। आप तो जानते हैं कि नवरात्रों में देवी के दिन होते हैं और जब तक देवी के सेवक या देवी के पहरेदार को ना मनाए हम, तब तक देवी की कृपा मिलना नामुमकिन हो जाता है। तो ये मंत्र ऐसे हैं कि सभी प्रकार के भूत प्रेत बाधाओं को हरण करने वाले हैं, सभी प्रकार के शत्रुओं का तो तत्क्षण ही नाश करने वाले मंत्र होते हैं। भैरव महाराज के मंत्र बहुत ही खतरनाक होते हैं और शत्रु नाश के लिए, भूत प्रेत को भक्षण करने के लिए ही जाने जाते हैं। और कहा जाए तो पहले नंबर हमें भैरव महाराज के मंत्रों का ही प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद अन्य देवियों के मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, तो वो क्रिया एक्टिव हो जाती है, बहुत इफेक्टिव हो जाती है, जल्दी ही आपका कार्य संपन्न हो जाता है। जैसे मरण या मूठ का प्रयोग किया जाता है तो उसमें मसान से लेकर, चंडी से लेकर, काली से लेकर, मरघंडू कालू से लेकर और मरही माता भैरव, ऐसे विशेष मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तब जाके एक मूठ तैयार होती है और मूठ या मरण का प्रयोग हम करते हैं। हमारे बुंदेलखंड में इसी प्रकार प्रयोग की जाती है, आपके यहाँ कैसे की जाती है हमको नहीं जानकारी, ठीक है। तो इसी तरह ऐसा है कि भैरव महाराज के यदि मंत्रों की आप साधना करते हैं, काली माता की कृपा अपने आप ही हो जाती है, ठीक है। तो आज हम दो भैरव महाराज के मंत्रों का एक साथ विधि विधान बताने वाले हैं। मंत्र श्रवण कर लीजिएगा, पहले भी आप श्रवण कर चुके हैं मंत्रों को, कोई दिक्कत नहीं है। जिनने कंठस्थ नहीं किए हैं तो ये दोनों मंत्र हम सुबह डाल चुके होंगे, उसके बाद ये विधि देख रहे होंगे आप, ठीक है। और ये नवरात्रों से पूर्णिमा तक का एक ऐसा समय होता है कि इन मंत्रों का विशेष विधि विधान होता है। आम समय में जब इनके ओरिजिनल मुहूर्त होते हैं उस समय इन मंत्रों की आप साधना करते हैं तो समझ लीजिए उस समय आपको जप संख्या ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे मंत्रों का जो देसी मंत्र होते हैं दीपावली से लेकर एकादशी तक का ही सिद्धि विधान होता है। लेकिन शास्त्रों में और गुरु की देन के अनुसार नवरात्रों में इन मंत्रों की जप संख्या सीधी सीधी आधी हो जाती है और आधे से भी आधी हो जाती है। तो नवरात्रों में मंत्रों की यदि आप साधना करते हैं, सात्विक मंत्रों की, तो बहुत जल्दी ही सिद्धियाँ मिल जाती हैं। चलिए दूसरा मंत्र और श्रवण करिए, इसके बाद हम इनकी विधि आपको बताते हैं। काला भैरव कपिल जटा, भैरव खेले चार पहर ले चमटका, काला भैरव किल किल करे, भैरव करे चौपटा, चार चमट्टा भैरव मारे, भैरव हंकार लगाए, प्रेत मारे भूत मारे, बरम 26 राक्षस टारे, जिन बेताल मारे सोटा, डायन डाकनी साकनी के आए, मारण टारे मूठ टारे, चौकी तुरंत उठाए, भैरव बैठो नीम चौतरा, अपनी चौकी लगाए, भैरव मार मसानी जाए, एक हाथ में चिमटा लियो, दूसरे हाथ में सोटा, तीजे हाथ में मुगदर, नट मारे फैलाए, चौथे हाथ खून खप्पर भरो, लल जिभ दिखाए, मुष्टि प्रहार बैरी मारे, फाड़ कलेजा खाए, तब काली को पूत कहाए, ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। इस तरह के दोनों मंत्र आपने सुन लिए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम किस मंत्र की विधि बता रहे हैं। चलिए अब इसकी विधि श्रवण करते हैं, ठीक है। तो आप इनकी जानकारी तो समझ ही गए हैं कि ये मंत्र किस किस कार्य में आप ले सकते हैं।
जो तंत्र साधक हैं या परोपकार हेतु मंत्रों की साधना करना चाहते हैं वो इन मंत्रों की साधना कर सकते हैं। थोड़ा सा जाप करेंगे, थोड़ा सा हवन करेंगे, यह मंत्र आपके कार्य करने लगेंगे। थोड़ी सी पूजा होती है, इनकी थोड़ी सी तांत्रिक पूजा भी होती है, तो वो नवरात्रों के बाद आपको करनी होती है। नवरात्रों के बीच में जरूरत नहीं है वो पूजा करने की, तो वो भी हम बता देंगे। क्योंकि इस मंत्र से यदि आपको पूरी तरह रिजल्ट निकालना है तो पूजाएं आपको सारी प्रदान करनी पड़ेंगी और उसके बाद इन मंत्रों का आप प्रयोग करेंगे तो तत्क्षण ही भूत प्रेत का नाश होगा, तो तत्क्षण ही शत्रु का नाश होगा, सभी प्रकार की बाधाओं का नाश होगा। और भैरव महाराज भूतों को खाने के लिए जाने जाते हैं, चलाई गई विद्या को खाने के लिए जाने जाते हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी हर प्रकार की बाधा, हर प्रकार की विद्या का नाशन हो जाएगा। ठीक है, यदि आप किसी को झाड़ा फूंकी करते हैं मंत्रों के द्वारा तो तत्क्षण ही मंत्रकार करते हैं। नवरात्रों में सिद्ध किए गए मंत्र विफल बहुत ही कम होते हैं, 0% चांस रहते हैं। यदि आप कोई विशेष गलती ना करें तो ये हमेशा कार्य मंत्र करते रहते हैं। ठीक है, मंत्र आपने श्रवण कर लिए, चलिए इसकी शॉर्ट में विधि जानते हैं जो आप कर पाए। ठीक है, तो बैठकी से लेकर और पूर्णिमा तक इनका सिद्ध करने का मुहूर्त रहता है भैरव महाराज के मंत्रों का। इसके अलावा भैरव जयंती में और दीपावली से लेके एकादशी के बीच में भी इन मंत्रों की आप साधना कर सकते हैं। कैसे करनी चाहिए? सर्वप्रथम तो देखिए, मंत्रों की यदि आपको साधना करनी है तो व्रत रहना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, तो व्रत रहने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि फलाहार में रहें, नमक वगैरह ऐसी चीजों का आप प्रयोग ना करें। कलश की स्थापना कर लें, यदि कलश की स्थापना नहीं है तो साधारण भैरव भगवान की चित्र सामने लगा लें, 4 मुख का दीपक जला लें और उसमें सरसों का तेल जलाएं। ठीक है, 4 बत्ती वाला दीपक जलाएं, उसमें सरसों का तेल जलाएं, अन्य और किसी तेल को जलाने की आवश्यकता नहीं है। आसन ले लें, आसन आप किसी भी चीज का ले सकते हैं, कम्बल का ले सकते हैं, उसके आसन की जरूरत नहीं है, पलाश के पत्तों का आसन ले लीजिए। इसके अलावा और काले कपड़े का भी आप आसन प्रयोग कर सकते हैं। वस्त्र कोशिश करें कि काले आप धारण कर लें, लेकिन नहीं है काले वस्त्र तो आप पीले और भगवा रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रुद्राक्ष की माला में इनके मंत्रों का जाप करना है, तो दोनों मंत्र चाहें तो एक ही बार में आप जाप कर सकते हैं। एक एक माला ही जाप करनी है, ज्यादा जाप नहीं करनी, सिर्फ एक एक माला ही जाप करनी है। चाहे तो सिंगल मंत्र को आप सिद्ध कर लीजिए, चाहे तो दोनों मंत्रों को एक साथ सिद्ध कर लीजिए, तो एक ही बार में आपको विधि संपन्न हो जाएगी। तो पहले आप पहले वाले मंत्र का जाप कर लीजिए 108 बार, उसके बाद दूसरे मंत्र का जाप कर लीजिए और चाहे तो सिंगल कर लीजिए, जैसी आपकी जरूरत वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि दोनों मंत्र आपने जप कर लिए हैं तो एक खप्पर बना लीजिए। भैरव महाराज को यदि खप्पर में आप होम देते हैं तो उनको अति प्रिय माना जाता है। ठीक है, नींबू वगैरह सामने जरूर रखें। प्रसाद में आप मीठी वाली पूरी भगवान को जरूर अर्पण करें, कोशिश करें शुद्ध घी से बनी हो। ठीक है, इसके अलावा आप फल फूल जो भी चीजें हैं सब अर्पण कर सकते हैं। नवरात्रों का समय है तो इतना तो आप जानते ही हैं कि भगवान को, माता जी को क्या प्रसाद क्या क्या लगाया जाता है, तो आप बढ़िया लगा लीजिए और इसके बाद हवन में प्रयोग करिए। हवन खप्पर में आग जला लीजिए और उसके बाद उसमें आप हवन डालना शुरू करिए। 108 ही बार इन मंत्रों का आप हवन कर दीजिए, इतने में ही यह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। हाँ, वो इशारे नहीं मिलते जो चाहिए होते हैं, जिस दीपावली में हम सिद्ध करते हैं तो मंत्र इशारा देने लगता है, तो इतने 108 में वो इशारा नहीं मिलेगा, लेकिन मंत्र उसी स्पीड से उसी गति से कार्य करेगा, आपका कार्य हो जाएगा। आप परोपकार कर सकते हैं, तत्काल ही यह मंत्र कार्य करेगा। मंत्रों को आप परोपकार में प्रयोग करें तो ये बहुत जल्दी ही एक्टिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी ही असर करते हैं। ठीक है, तो मंत्र समझ लीजिएगा आप अपने हिसाब से। हवन आपने कर दिया, इसके बाद आती है मंत्रों को प्रयोग करने की विधि। तो दोनों मंत्रों में ही आप सोंटा का प्रयोग कर सकते हैं। गाय की जो पूंछ होती है उसके बालों से बनाई गई रस्सी का आप प्रयोग कर सकते हैं। जब भी किसी को लगे कि भूत प्रेत बाधा है, चलाई गई बाधा है, किसी और प्रकार की बाधा है, तो सोंटा का आप मंत्र पढ़ते हुए उसके ऊपर प्रहार करेंगे, भूत प्रेत तत्काल ही भस्म हो जाते हैं। या कहा जाए तो भैरव महाराज ऐसी चीजों को खा जाते हैं, दुष्ट भूत प्रेतों को ये भक्षण कर लेते हैं। ऐसा नहीं, भूत इनके गण होते हैं, इनके आसपास भूत हमेशा भटकते हैं, भूत इनके सेवक होते हैं, सारी चीजें भूत ही इनकी व्यवस्थाएं करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी भूतों का भक्षण करते हैं, दुष्ट भूतों का जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं भक्तों को, ऐसे भूतों को भक्षण कर लेते हैं। और ऐसे शत्रुओं को भी भक्षण कर लेते हैं जो बिना कसूर के यदि दूसरे के व्यक्ति के ऊपर बुरी बुरी विद्याएं चला रहा है, मरण मोक्ष जैसे तंत्र का प्रयोग कर रहा है, तो ऐसे शत्रु की विद्या का भक्षण कर लेते हैं और शत्रु को तत्क्षण ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। यदि आपने मंत्र सिद्ध किया है तो आपके ऊपर कोई शत्रु वार कर रहा है तो भैरव महाराज तत्काल ही उसको जाके नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। आपको अपने मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आपका मंत्र सिद्ध है, कार्यशील है, भैरव अपना कार्य करने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यह हमारा भक्त है, भाई इसकी सुरक्षा करना हमारा कार्य है। ठीक है,
इस मंत्र के ऐसे कुछ प्रभाव हैं। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। बुंदेलखंड में बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे देहात हैं, तो बहुत सारी जगह इनका अलग अलग प्रयोग हो रहा है। जैसे अब किसी की चलाई गई विद्या को काटना होता है तो इसी मंत्र को 21 बार पढ़ के उसके ऊपर जल के छींटे मारे जाते हैं। इसके अलावा गेहूँ सामने रखे जाते हैं। भैरव महाराज से गेहूँ के जरिए आदेश लिया जाता है, ठीक है। जो दीपक आपने जलाया है या जब झाड़ा पूरी करने वाले हैं तो उस समय एक दीपक जला लिया करिए, ठीक है। और उस समय थोड़े से एक मुट्ठी गेहूँ वहाँ रख लिया करिए, थोड़े से गेहूँ आंख बंद करके उठाया करिए, दूसरी जगह रखा करिए। यदि गेहूँ सम या विषम की आपको चेक करना होता है, विषम गेहूँ यदि आ रहे हैं तो आपको समझना चाहिए भैरव महाराज ने आदेश दे दिया है, ठीक है। तो ऐसा 2-3 बार आप भैरव महाराज से पूछ सकते हैं। यदि 3 बार रेगुलर विषम संख्या आ रही है तो समझ लेना भैरव महाराज का आदेश है। मंत्र को पढ़ के 11 से 21 बार आप छींटे मारिए, तत्काल उसके बाल काटिए, नींबू के अंदर रखिए और नींबू को धागे से इसी मंत्र को पढ़ते हुए बांध दीजिए, 3 गांठें लगा दीजिए और उस नींबू को जाके किसी जमीन में गाड़ दीजिए, नदी में फेंक दीजिए, शमशान में जाके दफना दीजिए। वो भूत प्रेत सब उसी नींबू के साथ दब के खत्म हो जाएंगे, उनका सीधा नरक से बाहर हो जाएगा। इस मंत्र के अच्छे प्रमाण देखने को मिलते हैं। जो आसान सिद्धियां चाहते हैं, आसान विधि से मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं, उनके लिए भैरव महाराज के मंत्र अति उत्तम होते हैं। ये तो हो गया देखिए प्रयोग करने की बात। अब आती है मेन इनकी पूजा की बात, क्योंकि एक बार भी आपने इस मंत्र का यदि परोपकार में प्रयोग किया, अपनी बाधा हरण करने में प्रयोग किया, तो इस मंत्र की पूजा देना आपको अनिवार्य है। पूजा कैसे दी जाती है? पूजा इनको अधिकतर मांस या मदिरा का वैसे तो लगता है, लेकिन वो हम सात्विक लोग ठहरे तो हम वो तो नहीं कर सकते। हाँ, मदिरा का हम प्रसाद इनको जरूर दे सकते हैं, ठीक है। तो घर से बाहर ही इनको मदिरा का प्रसाद देना है, या तो अपने दरवाजे के बाजू में दे सकते हैं या किसी और जगह जाकर, जैसे नीम का कहीं वृक्ष लगा हो तो उस जगह भी भैरव महाराज को प्रसाद दिया जा सकता है। अपने इसी मंत्र को पढ़ते हुए 21 बार अग्नि जलाकर उसमें शुद्ध घी का होम लगाइए, भैरव महाराज का स्मरण कीजिए, एक नींबू लीजिए, यही मंत्र पढ़ते हुए नींबू की धार दीजिए। उसके बाद भैरव महाराज से प्रार्थना करते हुए अपना जो मदिरा आप लाए हैं उसको उसी आग के किनारे जमीन में अर्पण करिए, या चाहें तो आप भैरव महाराज की कोई आसपास प्रतिमा है तो ऐसा वहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। सभी जगह परमिशन नहीं होती मदिरा चढ़ाने की, तो आप ये देख लीजिएगा आपके पास यदि ऐसा व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं आप यही नीम के वृक्ष के नीचे मदिरा अर्पण कर सकते हैं। भैरव महाराज का यही मंत्र पढ़ते हुए, उनका ध्यान करते हुए उनका प्रसाद अर्पण हो जाएगा। सिर्फ इतना ही है। इसके अलावा घर आकर स्नान ध्यान करने के बाद भगवान भैरव को बढ़िया से आप पूजा करिए उनकी, और मीठी पूड़ी उनको जरूर अर्पण किया करिए, क्योंकि ये पूजा आपको हमेशा नहीं देनी है मदिरा वाली, ये आपको तब देनी है जैसे नवरात्र निकल गई हो, दशहरा के बाद ये पूजा आप दे सकते हैं, दीपावली से एकादशी के बीच में भी ये पूजा आप दे सकते हैं। पूरे साल हर बार नहीं देनी है, सिर्फ 2 टाइम ही उनको पूजा देनी होती है, और बाकी समय साल भर आप इस मंत्र का प्रयोग करिए, यह मंत्र आपका कार्य करता रहेगा। यह मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, और इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के आदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। नवरात्रों में आप यदि चाहते हैं कि इस मंत्र को सिद्ध करना है तो आप निसंकोच इसका जाप कर लीजिएगा। बैठकी से लेके दशमी के बीच में किसी भी दिन इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसका दिन आपको तय करना होगा कि आपको किस दिन इस मंत्र का जाप करना है, लेकिन करना एक ही बार में है। चाहे एक मंत्र का करिए, चाहे दोनों का कर लीजिएगा, तो दोनों मंत्र अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं, दोनों मंत्रों के कार्य भी अलग हैं, ठीक है। तो मंत्र में बीच में वो जगह है, बीच में कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि यह मंत्र किस किस कार्य में हमारा आएगा, ठीक है। लेकिन इतना हम बता देते हैं, किसी भी बाधा में इस मंत्र का आप प्रयोग कर दें वह बाधा समाप्त हो जाती है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। मंत्र देख लीजिएगा और मंत्र को लिख लीजिएगा और याद करके इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। अभी आज तो चौथ, पंचमी, छठवीं ही है, बाकी सप्तमी, अष्टमी, नौवीं, 10वीं तक इस मंत्र का आप कभी भी जाप कर सकते हैं। एक दिन का कार्य है, कर लीजिएगा, ठीक है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।